तो फाइनली हमारी वरमाला का टाइम आ चुका था। और मैं बहुत घबरा रही थी, इसलिए पीछे से मेरे दोस्त कुछ ना कुछ बोल के मुझे हंसाए जा रहे थे। तो अब टाइम था वरमाला के बाद फैमिली फ़ोटोज़ का, रिलेटिव्स की फ़ोटोज़ का। ये मेरे मामा मामी हैं। मैंने ज़्यादा लोगों की नहीं डाली है, दोनों फैमिलीज़ के बस क्लोज़ मेंबर्स की डाली है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती वरना। और ये मेरी ननद हैं और ये उनके हस्बैंड, ये उनका बच्चा, ये मेरे भैया भाभी हैं। और ये मेरा फ्रेंड है शीनू। और ये मेरे चाचा ससुर हैं, ये उनकी बेटी हैं और ये उनके दामाद। ये मेरी बहन है, बहन के दोनों बच्चे और जिया जी, मतलब मेरी बहन की फैमिली। ये मम्मी पापा भी हैं साथ में। और यहाँ पे फैमिली फ़ोटो होना था, लेकिन मेरा भाई पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये मम्मी पापा और बीच में ससुर जी है मेरे। ये मेरे देवर जी हैं और ये मेरे ससुर जी हैं। और ये उन्हीं के साइड के हैं। ये मेरी बुआ हैं और मामा जी हैं, ये भी इन्हीं के साइड के हैं। ये हमारी फैमिली फ़ोटो, पता नहीं। और ये हमारी फैमिली फ़ोटो, इस फ़ोटो के लिए बहुत वेट किया, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा लेट आया काम से, इधर उधर पता नहीं कहाँ घूम रहा था। ये चाचा जी हैं, ये मेरे भैया भाभी हैं। ये भैया भाभी, बुआ और मामा जी। ये बुआ लोगों की पूरी फैमिली, मतलब दी, भैया भाभी, मामा जी, बुआ। ये भी मेरे मामा बुआ हैं। ये बुआ सबसे बड़ी हैं। और ये मेरी जेठी, मेरी मासी और मेरी माँ। और यहाँ पे ये ज्वेलरी पहनाई जाती है, मुझे पता नहीं है इसको बोलते क्या है, लेकिन ओरिजिनल ज्वेलरी गोल्ड की पहनाई जाती है। ये पता नहीं, इसको मेरे को याद था पर मैं भूल गई इसको बोलते क्या है। यहाँ पे बिल्कुल ना सुहागन बना दिया जाता है, तो कोई सुहागन लेडी ही ये पहनाती है। तो ये मेरी बहन है, बड़ी बहन। और ये दर्द हो रहा था, बाल खींच रहे थे ना, ये मांग टीका, ये नथवत में, ये नाक से कान से बहुत दर्द हो रहा था।
यहाँ पे कन्यादान हो रहा था, मम्मी पापा कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग वेदी पूजा के लिए जा रहे थे। कहते हैं ना, वेदी थोड़ी दूर बनाते हैं जहाँ पे पहले ही बारातियों की नज़र न पड़े, तो ये घर से ऊपर ही बना रखी थी। और ये हमारी वेदी पूजा स्टार्ट हो गई थी। और फेरों के टाइम में हमारे में ये रस्म होती है ना कि भाई खील डालता है, जब तक 7 फेरे पूरे नहीं हो जाते भाई खील डालता रहता है। और ये हमारा पहला फेरा स्टार्ट हो रहा था, लेकिन फेरों में ये दिक्कत आ रही थी कि लहंगा पैरों के नीचे दब रहा था बार बार। तो एक हाथ से फिर मेरे दूल्हे ने लहंगा ही पकड़ लिया, और क्योंकि मुझे तो वो खील गिराते गिराते जाना था, तो लहंगा बार बार दब रहा था और चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और ये फेरे 7वां फेरा रह गया था लास्ट ये, और यहाँ पे फेरे पूरे हो चुके थे। और वैसे तो हमारी शादी अप्रैल में हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी में, लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना कि शुभ काम में होती है बारिश। हमारी शादी में बारिश पड़ने लग गई थी। फिर इसके बाद सिंदूर, मंगलसूत्र और बाकी के गहने पहनने में जो टाइम लगता है, तो बारिश पड़ने लग गई थी। तो पंडित जी भी कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी जल्दी फेरे ले लो, बारिश हो जाएगी, क्योंकि बेदी तो खुले में ही होती है, तो बारिश पड़ने चालू हो गई थी। और पैरों में इतनी मिट्टी लग गई थी, बहुत बुरे से हो गए थे पैर, गंदे। और ये था शादी का सबसे स्पेशल मोमेंट, सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट, जब सिंदूर लगाया जाता है, मंगलसूत्र पहनाया जाता है। तो इसी मोमेंट का वेट कर रही थी मैं कब से, और ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और हमेशा याद भी यही मोमेंट रह जाता है कि ये सिंदूर का, ये मंगलसूत्र का। और यहाँ पे सब पूरा होके, गायदान होके, और फिर खाना खिला रहे थे हम एक दूसरे को। तो मेरा तो रोना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने तो खाया नहीं, और इन्होंने भी बस 1 ही चम्मच खाया। तो घर से थोड़ा दूर तक तो डोली में ले जाया जाता है। यहाँ से मेरा दूल्हा मेरे को ले जा रहा था, और दीदी ले जा रही थी साथ में। और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी विदाई पे। मैं बहुत 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 ज़्यादा रोई हूँ। इवन मैं पूरी शादी में रोती गई हूँ। मैं मेहंदी में रोई थी, मैं वरमाला पे रोई थी, मैं विदाई पे रोई, मैं बहुत रोई हूँ अपनी शादी में। तो ये मुझे ले जा रहे हैं, और रास्ता थोड़ा पतला था तो इसलिए, और लहंगा भी पैरों में दब रहा था। यहाँ पे रास्ता भी पतला था और लहंगा भी पैरों में दब रहा था। और यहाँ पे सारे लोग मुझे छोड़ने आ रहे थे नीचे रोड तक, मतलब फैमिली मेम्बर्स भी और गांव के भी जो भाई लोग होते हैं, वो सारे लोग मुझे छोड़ने आ रहे थे नीचे तक। और यहाँ पे निशु मुझे पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे, क्योंकि रास्ता बहुत पतला था, और रोते रोते कहीं मैं नीचे न फिसल जाऊँ, नीचे गिर न जाऊँ ना, क्योंकि रास्ता बहुत पतला था और पत्थर इतने ज़्यादा थे। वैसे लहंगा नहीं संभाला जा रहा था, फिर रोते रोते तो यहाँ पे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। इवन हम लोगों को देख के निशु भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे। और ये रो धो के मैं चली गई थी ससुराल। और हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि उस दिन के बाद कभी मेरे इन-लॉज या मेरे हस्बैंड ने मुझे दोबारा इमोशनल तक नहीं होने दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते जाइए।